सभी लोग। तो आज के टर्न पे हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर्स पे कुछ फंडामेंटल और ट्रिक पे काम करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि जेईई मेंस और नीट से रिलेटेड है। क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन कैसे हैंडल किए जाते हैं वो आइडिया आपको इन क्वेश्चन से मिलेगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल दैट कैन बी आइडेंटिफाई। आपको बताने हैं कितने ऑर्बिटल्स मौजूद होंगे अगर क्वांटम नंबर के सेट हमारे सामने ये दिया गया है n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 आपको दिया जा रहा है एंड l इज इक्वल टू 1 और लास्ट वन इज m इज इक्वल टू 0। इनको देने का पर्पस क्या होता है और इससे हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे ये समझ लें तो क्वेश्चन कैसा भी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नंबर ऑफ सेल बताता है, नंबर ऑफ सबसेल का आइडिया देगा आपको, ठीक है। सबसेल वहां पर जितने एल के वैल्यू, अब पर्टिकुलर वैल्यू है तो वो पर्टिकुलर सबसेल के बारे में बताएगा और एम रिप्रेजेंट टू ऑर्बिटल। अब पॉइंट यहां पर ये है, जरा देखिएगा। अब देखिए एल का वैल्यू अगर 0 है, एल का वैल्यू अगर 1 है, एल का वैल्यू अगर 2 है, एल का वैल्यू अगर 3 है तो रिप्रेजेंट करेगा एस सबसेल, रिप्रेजेंट करेगा पी सबसेल, रिप्रेजेंट करेगा डी सबसेल, रिप्रेजेंट करेगा एफ सबसेल, ठीक है। एन का वैल्यू जो है, ठीक है, उसकी वैल्यू पर एल का वैल्यू डिपेंड करता है और एल की वैल्यू पर जो वैल्यू मिलेगी उससे एम का वैल्यू आइडेंटिफाई होगा। बेसिकली ये पॉइंट आपको जरूर पता होना चाहिए। होता क्या है कि जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली हमारा जो फंडामेंटल है वो सेल को हम ले जाते हैं सबसेल में डिवाइड करते हैं, सबसेल्स में और सबसेल्स को ऑर्बिटल में डिफाइन किया जाता है, सबसेल को ऑर्बिटल में। तो कॉन्सेप्ट ये चलता है, हमारी सेल डिवाइड होती है सबसेल में, सबसेल डिवाइड होता है ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल इज आल्सो नोन एज ओरिएंटेशन वर्ड, हम यूज कर सकते हैं टेक्निकल टर्म ओरिएंटेशन भी वर्ड यूज किया जाता है। नंबर ऑफ ओरिएंटेशन दैट मींस नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ये एक टेक्निकल टर्म है। यूजुअली लोग ऑर्बिटल वर्ड यूज करते हैं तो उसके हिसाब से काम करते हैं। अब होता क्या है देखिएगा, यहाँ पर आपने जैसे ये कोई न्यूक्लियस लिया, नंबर ऑफ सेल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आपने ये डिफाइन किया। तो जैसे मान लीजिए n इज इक्वल टू 1 आप ये लिख रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 4 हो जाएगा एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। आप इस तरीके से जाते हैं। तो जैसे पहली सेल है तो उस सेल में सबसेल डिफाइन करेंगे और सबसेल में ऑर्बिटल डिफाइन करेंगे। सेकेंड सेल है तो वहां पे अब देखिए फर्स्ट सेल में सिर्फ एक सबसेल एस होता है, सेकेंड में जाएंगे एस और पी होता है, ये ऑलरेडी मैंने क्लासरूम में आपको डिस्कस किया है। थर्ड में एस पी और डी होगा, फोर्थ में एस पी डी और एफ होगा। तो आपके सामने ये निकल के आता है। अब बात करते हैं सीधे, ये तो जो मैंने आपको बताया एक बेसिक सा कि अगर एल का वैल्यू 0 है दैट मींस एस सबसेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एल का वैल्यू 1 है तो पी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एल का वैल्यू 2 है तो डी को रिप्रेजेंट कर रहा है डी सबसेल को, और एल अगर 3 है तो अब एफ सबसेल को रिप्रेजेंट करता है। एक छोटा सा पॉइंट और है, हमारा जो ऑर्बिटल है एस सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं और एफ में 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो ये एक छोटी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। क्वेश्चन करने का जो ट्रिक है वो क्या है जरा देखिएगा। हमारे सामने कभी भी ऐसा दिया जाए n इज इक्वल टू 3, n का कोई भी वैल्यू, उससे एसोसिएटेड l का कोई पर्टिकुलर वैल्यू, नॉट ऑल वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू एंड m का भी कोई वैल्यू दे दिया जाए तो इसका मतलब क्या है, थर्ड सेल में सेल नंबर थर्ड, ठीक है, सेल नंबर थर्ड में कौन सा सबसेल L इज इक्वल टू 1 मतलब P सबसेल, इसका मतलब हो गया P, और P सबसेल में आप इस ऑर्बिटल में जाते हैं, P सबसेल के बाद एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में चले गए। तो यार एक सीधी बात समझ लो, सेल जो आपको दी गई गिवन सेल उसमें एक ऑर्बिटल हमने, एक सबसेल हमने डिफाइन किया और उस सबसेल में एक ऑर्बिटल लिया तो रिजल्ट तो एक ही ऑर्बिटल आएगा ना। तो यहाँ पे ओवरऑल इस पूरी एनालिसिस में हमारे पास जो आएगा, यहाँ पे पूछ रहे हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपने डिफाइन किया, नंबर ऑफ ऑर्बिटल वो 1 आएगा और एनी ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विद एंटी पैरेलल स्पिन। ये क्वेश्चन कभी जेईई मेंस में भी आया था
कि कोई NEP ऑर्बिटल एकोमोडेट, तो वहां पे था 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 कैसे हो सकता है? ऑर्बिटल चाहे किसी का भी हो, S का हो, P का हो, D का हो या F का हो, वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही एकोमोडेट करेगा और वो भी एंटी पैरेलल स्पिन के साथ। तो डेट मीन एक सेल, उसमें कोई पर्टिकुलर सबसेल और उस पर्टिकुलर सबसेल में कोई ऑर्बिटल, तो रिजल्ट हमेशा एक ही आएगा, चाहे ये वैल्यू हम बदलते भी रहें तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो जब ऑर्बिटल एक है तो अगर आप ये लिखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालेंगे तो भाई ऑर्बिटल एक है तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 निकल के आएंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैसे डील करते हैं। सपोज दैट क्वेश्चन ये ना होता, क्वेश्चन ये होता n इज इक्वल टू 2 लिखते हैं, ठीक है, आपको दिया जाता l इज इक्वल टू, मान लीजिए आपको यहाँ पे 0 दे दिया गया और m इज इक्वल टू आपको 0 दे दिया गया, तब भी आंसर एक ही ऑर्बिटल होता। सेकेंड सेल में S सबसेल और उसका ऑर्बिटल आप ये डिफाइन करते हैं। अब अगेन आपको मान लीजिए ये दे दिया जाता, n इज इक्वल टू 3 दिया, l इज इक्वल टू आपको यहाँ पर 1 दे दिया गया और m इज इक्वल टू मान लीजिए -1 दे दिया गया, तब भी आंसर एक ही ऑर्बिटल आता। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में, नीट 2014 का क्वेश्चन है, इससे फर्क नहीं पड़ता कौन से ईयर में आया है, बट अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि अगर एक पर्टिकुलर सेल दे रहे हैं, एक पर्टिकुलर उसी में सब सेल दे रहे हैं, एक पर्टिकुलर m का मतलब ऑर्बिटल ओरिएंटेशन, अगर n l m का वैल्यू गिवन है, वैल्यू कोई भी हो, आंसर एक ऑर्बिटल आएगा। और ऑर्बिटल अगर एक है तो डेफिनेटली आपका इलेक्ट्रॉन 2 आएंगे, क्योंकि एनी ऑर्बिटल एकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन विद एंटी पैरेलल स्पिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए, ये भी नीट 2013 का क्वेश्चन है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर। अब देखो, इस बार आपको दे रहे हैं n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1 एंड m इज इक्वल टू -1, m इज इक्वल टू -1। तो फिर से ये 3 है, मान लो यहाँ पे कुछ और होता, 4 होता, यहाँ पर 2 होता, मतलब जिसपे ये वैल्यू बन पाए वो सेट, अगर एक 3 सेट ऑफ क्वांटम नंबर आपको दिया जाता और आप यहाँ पर चेक करोगे तो हमारे रिजल्ट के हिसाब से सीधा है, कुछ नहीं देखना है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर आप बताएंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो वो तो एक ही आने हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको बताने हैं तो वो यहाँ पर 2 हो जाएंगे, ठीक, 2 टाइम्स। मतलब कहने का नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहे हैं, तो ये आंसर हो गया। तो कुछ अलग से करने की जरूरत है ही नहीं आपको। नाउ नेक्स्ट में आते हैं, लास्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं कैसे किया जाता है। देखिएगा आपके सामने ये है द मैक्सिमम, आपके सामने क्वेश्चन ये, द मैक्सिमम द फॉलोइंग क्वांटम नंबर आर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटल। अब देखिए फिर से यहाँ पर आपके सामने जो क्वेश्चन है उसमें देखिए n इज इक्वल टू 3 दे रहे हैं एक सेल, l इज इक्वल टू 2 दे रहे हैं वो पर्टिकुलर सब सेल, और n इज इक्वल टू +2 दे रहे हैं वो पर्टिकुलर ऑर्बिटल। सेल में एक सब सेल ढूंढी, कौन सी हो गई, l इज इक्वल टू 2 मतलब थर्ड सेल। सब सेल कौन होगी, l इज इक्वल टू 0 पर s होता है, 1 पर p होता है, 2 पर d होता है, मतलब आपने थर्ड सेल में d सब सेल ढूंढा और d सब सेल में ये ऑर्बिटल ढूंढा। फिर से आंसर नंबर ऑफ ऑर्बिटल आप फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ ऑर्बिटल आप अगर लिखते हैं तो रिजल्ट 1 आएगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आप लिखते हैं तो रिजल्ट 2 आएगा। तो पूछ रहे हैं हाउ मेनी द फॉलोइंग क्वांटम नंबर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, तो आंसर आपका 1 हो जाएगा। तो आई थिंक ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, हाँ, अगर ये नहीं होगा, सिर्फ ये दे दिया जाए n इज इक्वल टू 3 और आपको लिखा गया l इज इक्वल टू 2, तो अब आंसर, अब m नहीं है, मान लीजिए m आपको नहीं दिया, मैं एक और आपको बात बता रहा हूं, m आपको नहीं दिया, ये कोई भी वैल्यू नहीं दिया, सिर्फ इन पर जा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि ऑर्बिटल कितने हैं। तो अब डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते, सेल में वो सब सेल देखिए, सेल में वो सब सेल देखिए, सेल कौन सी है, थर्ड, l इज इक्वल टू 2, सब सेल
मतलब आपका ये कौन सा हो गया, L इज इक्वल टू 2 पर D, फिर से रिपीट कर रहा हूं, L इज इक्वल टू 0 S सब सेल, L इज इक्वल टू 1 P और D पर 2 आपका यहां पर डिफाइन होगा, तो ये D हो गया। और D सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल। D में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं जो आपके सामने, तो यहां पर अगर निकालोगे तो 5 ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 10 इलेक्ट्रॉन आएगा। बेसिकली ऐसा ही क्वेश्चन एक आपका नीट में और AIPMT में ऑलरेडी आया है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा था, मैक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा गया था और क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने दिया था L इज इक्वल टू 3 एंड N इज इक्वल टू, आपको जो दिया गया था वो N इज इक्वल टू 4 दिया गया था। मतलब आपको जो दिया जाना था L इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू 3 एंड M इज इक्वल टू, आपको जो दिया गया था N इज इक्वल टू 4, N इज इक्वल टू 4, N इज इक्वल टू 4। अब यहां पे पूछ रहे थे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन दिए गए थे A इज इक्वल टू 14, B इज इक्वल टू आपको 16, C इज इक्वल टू 10 एंड D इज इक्वल टू 12। अब देखो ऑप्शन तो मैटर नहीं करते हैं, हम लोग डायरेक्ट भी बता सकते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। देखिएगा मैंने क्या बताया, अब आपको N दिया है, L दिया है, क्या नहीं दिया है, नहीं दिया है। M अगर दिया होता साथ में तो एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन निकलते, लेकिन अब M नहीं है। फोर्थ सेल L इज इक्वल टू 3, उसमें सब सेल ये है, L इज इक्वल टू 3 मतलब F और F मतलब 7 ऑर्बिटल आप ये डिफाइन कर सकते हो और इलेक्ट्रॉन ठीक उसके दुगने हो जाएंगे। नाउ दिस इज द आंसर। तो क्लियर है, ऐसे डील करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में ये हमारी ट्रिक नंबर 3 है जो मैंने आपको बताई। अब 4th नंबर ट्रिक में कुछ और क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड ट्रिक आपके सामने आएंगी। तो ऐसे क्वेश्चन को डील रखना, ध्यान रहे, रिपीट कर रहा हूं, लास्ट में N L M आपको तीनों दे दिए गए, तीनों की पर्टिकुलर वैल्यू दी गई है, हमेशा एक ऑर्बिटल आएगा, कुछ भी दिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। N L दिया गया है, M नहीं दिया गया है, तो जो L है उससे आप सबसेल डिफाइन कर लीजिए और ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई करें। कुछ नहीं करना, इधर उधर जाके नहीं कि क्वेश्चन बदल जाएगा तो क्या करेंगे, कैसा भी है आप डील कर ले जाओगे। इजी क्वेश्चन होता है, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बातें ध्यान रखना, N L M की अगर वैल्यू दे रहे हैं, कोई एक वैल्यू इनकी दी गई है, आपको N का पर्टिकुलर वैल्यू, L का पर्टिकुलर वैल्यू, M का पर्टिकुलर वैल्यू, ऑर्बिटल हमेशा एक, ठीक है, जैसे सबका मालिक एक वैसे ऑर्बिटल हमेशा एक। बात समझ में आ गया बेसिकली। और ऑर्बिटल एक तो इलेक्ट्रॉन दो। अगर M नहीं है, M मिसिंग है, ठीक है, इफ M इज मिसिंग इन क्वेश्चन, मिसिंग का मतलब दिया नहीं गया होगा, भूल नहीं जाता है एग्जामिनर, तो वो अगर नहीं है तो आप N देखिए आपको जो दे रहे हैं, फिर आप L में आइए, बस 2 वैल्यू है, तो उस L से हम सबसेल डिफाइन करते हैं कौन सा है, क्योंकि अगर L 0 है तो S सबसेल है, अगर L 1 है P सबसेल है, L अगर आपका 2 है D सबसेल है, L अगर 3 है तो F सबसेल है, तो उससे हमारा सबसेल डिफाइन हो जाता है। और सबसेल पता है तो ऑर्बिटल पता है, क्योंकि आप जानते हैं S में एक ऑर्बिटल होता है, P में आपके 3 होते हैं, D में 5 होते हैं, F में 7 होते हैं। क्लियर, समझ गए होंगे? देख लीजिएगा इस तरीके के जो भी क्वेश्चन होंगे ऐसे ही लगाइएगा, लग जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, तो इतना ही करते हैं।